सब्सक्राइब कीजिए वे टू सक्सेस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल वे टू सक्सेस। और आज आपके लिए लेटेस्ट जो अपडेट निकल के आता है ईएसआईसी की वैकेंसी की तरफ से, यानी एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, जिसमें आपकी यूडीसी यानी कि अपर डिवीजन क्लर्क और स्टेनोग्राफर की वैकेंसी निकली हुई है। काफी अच्छी वैकेंसी है और जो ये वैकेंसी निकली है स्टेट वाइज वैकेंसी निकली है। कंप्लीट डिटेल मैं आपको आगे इस वीडियो में देने वाला हूं कि इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रखा गया, यानी कि आपकी एज लिमिट, एजुकेशन इसमें क्या मांगी गई है, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहेगा, इसमें एग्जाम पैटर्न और एग्जाम सिलेबस क्या रहने वाला है। ए टू जेड कंप्लीट डिटेल इस वीडियो में आपको देने वाला हूं, इसलिए आप वीडियो को पूरे ध्यान से और आखिर तक जरूर देखें। और इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, आप वहां से डाउनलोड करके देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज के बारे में, जिसमें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज यूडीसी और स्टेनोग्राफर की कंबाइन करके रखी गई है वो 1934 वैकेंसी है। और ये सभी स्टेट वाइज डिवाइड की हुई है। नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में नोटिफिकेशन का लिंक दे दिया है, आप वहां से सभी वैकेंसीज के बारे में डिटेल से देख सकते हैं। तो इसमें टोटल वैकेंसी 1934 वैकेंसीज रखी गई है। अब आते हैं इसके ऑनलाइन फॉर्म स्टार्टिंग डेट के ऊपर। जो इसके ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हुए हैं वो 16 मार्च 2019 यानी कि कल से इसके ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। और जिसके ऑनलाइन फॉर्म की लास्ट डेट है वो 15 अप्रैल 2019 है, यानी कि आपके पास पूरा एक महीना है इसका ऑनलाइन फॉर्म फिल करने के लिए। अब आते हैं इसके ऑनलाइन फॉर्म फिल एप्लीकेशन फीस के ऊपर, यानी कि जब आप इसका ऑनलाइन फॉर्म फिल करोगे तो आपको कितनी इसमें एप्लीकेशन फीस पे करनी होगी। तो इसमें जनरल और ओबीसी कैटेगरी के लिए 500 रुपए आपको पे करने होंगे, और बाकी की जो आपकी कैटेगरी है एसटी एससी, आपकी एक्स सर्विसमैन या फिर फीमेल कैटेगरी के इसमें केवल 250 रुपए फीस रखी गई है। तो अब आते हैं इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के ऊपर, यानी कि आपकी एज लिमिट और एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में हम बात करने वाले हैं। मैं इसमें दोनों ही पोस्ट के बारे में बात कर रहा हूं एज लिमिट के ऊपर। जिसमें एज लिमिट रहेगी यूडीसी और स्टेनोग्राफर पोस्ट के लिए, वो इसमें 18 टू 27 ईयर है जनरल कैटेगरी के लिए। और जो आपकी एज कैलकुलेट होगी वो आपकी 15 अप्रैल 2019 से होगी, यानी कि आपने अपनी उम्र के 18 साल पूरे कर लिए हो 15 अप्रैल 2019 तक, तभी आप इसका फॉर्म अप्लाई कर पाओगे। अगर आप किसी स्पेशल कास्ट से बिलोंग करते हो जैसे कि ओबीसी, एसटी, एससी, तो आपको इसमें अपनी एज का प्रॉपर एज इलेक्शन दिया जाएगा। ओबीसी कैटेगरी के लिए इसमें आपको 3 ईयर का एज इलेक्शन दिया जाएगा। एसटी एससी कैटेगरी के लिए इसमें आपको 5 ईयर का एज इलेक्शन दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स ये था इसका एज लिमिट के बारे में। अब चलते हैं इसके एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में। एजुकेशन क्वालिफिकेशन इसमें दोनों ही पोस्ट के लिए डिफरेंट रखी हुई है। पहले बात करते हैं इसमें यूडीसी पोस्ट के लिए, यानी कि अपर डिवीजन क्लर्क के लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रखी गई है। जिसमें यूडीसी पोस्ट के लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन रखी गई है वो है इसमें ग्रेजुएशन, यानी कि आपने बैचलर डिग्री की हो अपर डिवीजन क्लर्क के लिए, तभी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर पाओगे। चाहे वो बीए हो या फिर आपका बीसीए, बीएससी, कोई भी बैचलर डिग्री हो, आपने 3 ईयर की बैचलर डिग्री की हो तभी आप यूडीसी पोस्ट के लिए फॉर्म फिल कर पाओगे। अब आते हैं स्टेनोग्राफी पोस्ट के ऊपर, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रखी गई है। अगर आप स्टेनोग्राफर पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको केवल 12th पास होना चाहिए और आपको स्टेनोग्राफी आनी चाहिए। स्टेनोग्राफी के बारे में मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा कि इसमें स्टेनोग्राफी कैसी होनी चाहिए, कितनी स्पीड होनी चाहिए। फिलहाल केवल आपको 12th पास होना चाहिए। अगर आप 12th पास हो तो आप स्टेनोग्राफर पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो ये था इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अब आते हैं इसके सिलेक्शन प्रोसीजर पर, यानी कि जब आप इसका फॉर्म फिल करोगे तो आपको फाइनल सिलेक्शन लेने तक किस किस स्टेज से होकर गुजरना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स सबसे पहले बात करेंगे इसमें यूडीसी, क्योंकि दोनों ही पोस्ट के लिए इसमें सिलेक्शन प्रोसीजर डिफरेंट रखा गया है। तो यूडीसी पोस्ट के लिए सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में अगर हम बात करें तो यूडीसी पोस्ट में आपको 3 स्टेज से होकर गुजरना पड़ेगा फाइनल सिलेक्शन लेने तक। जिसमें सबसे पहले आपको होगा प्री एग्जाम, सेकंड पे आपका मेन एग्जाम, थर्ड पे आपका कंप्यूटर स्किल टेस्ट। तो अब बात करते हैं इसके प्री एग्जाम के बारे में, यानी कि इसका रिटन एग्जाम पैटर्न और सिलेबस क्या रहेगा। तो प्री जो आपका एग्जाम होगा उसमें आपको 4 पोर्शन यानी कि 4 सब्जेक्ट देखने को मिलेंगे, जिसमें आपकी फर्स्ट जनरल अवेयरनेस होगी, सेकंड आपका जनरल इंग्लिश होगी, और थर्ड आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी कि जिसे आप मैथमेटिक्स भी कहते हैं, और फोर्थ आपका जनरल रीजनिंग या फिर आपका जो जनरल इंटेलिजेंस होता है। तो 4 सब्जेक्ट आपको देखने को मिलेंगे। एक सब्जेक्ट में से आपके 25 क्वेश्चन आएंगे और आपको एक क्वेश्चन के लिए 2 मार्क्स प्रोवाइड किए जाएंगे, यानी कि आपके 25 क्वेश्चन एक सब्जेक्ट से आएंगे। टोटल चारों पोर्शन से आपके 25 मार्क्स में डिवाइड किए हुए हैं, और आपको क्वेश्चन में डिवाइड किए हुए हैं। जो आपके टोटल
क्वेश्चन हो जाएंगे वो 100 क्वेश्चन होंगे, और जो टोटल मार्क्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे 100 क्वेश्चन के लिए वो आपको 200 मार्क्स प्रोवाइड किए जाएंगे। तो आपको 100 क्वेश्चन सोल्व करने के लिए 60 मिनट यानी कि 1 घंटा दिया जाएगा। नेगेटिव मार्किंग की अगर बात करें हम प्री एग्जाम में यूडीसी पोस्ट के लिए, तो इसमें 1/4 की नेगेटिव मार्किंग रखी गई है। जो प्री एग्जाम है ये केवल क्वालिफाइंग नेचर है, जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी उसमें प्री एग्जाम के मार्क्स इंक्लूड नहीं किए जाएंगे। अगर आपने प्री एग्जाम क्वालिफाई कर लिया उसके बाद आपको मेन एग्जाम के लिए बुलाया जाएगा, जिसका पैटर्न थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें भी आपको 4 पोर्शन देखने को मिलेंगे, जिसमें आपकी जनरल अवेयरनेस यानी कि जीके होगी, रीजनिंग आपका, मैथमेटिक्स और आपका इसमें इंग्लिश भी आपको देखने को मिलेगा। इसमें आपको एक पोर्शन से 50 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, चारों पोर्शन से 50-50 क्वेश्चन डिवाइड किए हुए हैं। टोटल क्वेश्चन आपके 200 हो जाते हैं। एक क्वेश्चन के लिए आपको 1 मार्क प्रोवाइड किया जाएगा, टोटल मार्क्स का आपके 200 हो जाते हैं। पूरे क्वेश्चन पेपर को आपको सोल्व करने के लिए इसमें 2 आवर यानी कि 2 घंटे दिए जाएंगे, यानी कि आपको 120 मिनट सोल्व करने के लिए दिए जाएंगे। 1/4 की इसमें नेगेटिव मार्किंग होने वाली है। जो आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी यूडीसी पोस्ट के लिए वो आपकी मेन एग्जाम के मार्क्स के अकॉर्डिंग ही बनती है। अब आता है आपका थर्ड स्टेज, यानी कि अगर आपने सेकंड स्टेज भी क्वालिफाई कर ली तो आपको कंप्यूटर स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा यूडीसी पोस्ट के लिए, जो कि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। जिसमें आपके 3 पोर्शन होंगे, जिसमें सबसे पहले आपको एक एक्सेल शीट टेबल बनाकर दिखानी होगी, यानी कि एक्सेल के अंदर आपको, क्योंकि कंप्यूटर बेस्ड स्किल टेस्ट है तो आपको इसमें एक्सेल की कोई भी टेबल बनानी होगी जिसमें आपको कोई भी फॉर्मूला आपने यूज किया हो, जिसके लिए आपको 20 मार्क्स दिए जाएंगे। और सेकंड पे आपको एमएस वर्ड में कोई भी टाइपिंग जो मैटर है आपने टाइप किया है उसको फॉर्मेट करना है, जिसके लिए आपको 20 मार्क्स दिए जाएंगे। और आपका थर्ड एक और पोर्शन है, इसमें आपका टाइपिंग स्किल शायद है, उसके पावर पॉइंट है, उसमें आपको पावर पॉइंट में कोई भी सीट बनाकर या फिर स्लाइड बनाकर दिखानी होगी, जिसके लिए आपको 10 मार्क्स प्रोवाइड किए जाएंगे। टोटल जो आपका कंप्यूटर स्किल टेस्ट होगा वो 50 मार्क्स का होगा। 30 मिनट यानी कि आधा घंटा आपको कंप्यूटर स्किल टेस्ट के लिए दे जाएगा। कंप्यूटर स्किल टेस्ट बिल्कुल क्वालिफाइंग नेचर, इसके लिए भी आपको इसके फाइनल मेरिट में इसके मार्क्स आपके लिए नहीं जुड़ेंगे। तो फ्रेंड्स ये आपकी 3 स्टेज होने वाली है यूडीसी में। अगर आपने ये भी क्वालिफाई कर लिया थर्ड स्टेज, तो आपका उसके बाद लगेगी एक फाइनल मेरिट लिस्ट, जो कि आपके मेन एग्जाम के मार्क्स के अकॉर्डिंग बनेगी, यानी कि आपने मेंस में जितने अपने मार्क्स आपको प्रोवाइड ऑब्टेन हुए हैं उसके अकॉर्डिंग बनती है। अगर आपने वो मेरिट लिस्ट क्वालिफाई कर ली, आपका उस लिस्ट में नाम आ जाता है, तो आप यूडीसी पोस्ट के लिए क्वालिफाई हो जाओगे, आप उसके लिए फाइनली सिलेक्टेड हो जाओगे। सिलेक्शन होने के बाद जिस स्टेट से आपने फॉर्म भरा है, जिस स्टेट में आप बिलोंग करते हो, उस स्टेट में आपकी पोस्टिंग होगी। फ्रेंड्स लास्ट में आपको बताऊंगा कि आपको यूडीसी के लिए सैलरी क्या मिलेगी। तो ये था यूडीसी के लिए सिलेक्शन प्रोसीजर। अब आती है इसकी स्टेनोग्राफी पोस्ट के ऊपर। स्टेनोग्राफी पोस्ट में भी आपको सिलेक्शन होने तक 3 स्टेज से होकर गुजरना होगा, जिसमें आपकी फर्स्ट स्टेज रिटन एग्जाम होगा, सेकंड स्टेज आपका कंप्यूटर स्किल टेस्ट होगा, जैसा कि मैंने आपको एक्सेल वाला प्रोसीजर बताया, यूडीसी में भी सेम था। थर्ड आपका होगा स्टेनोग्राफी टेस्ट। तो बात करते हैं इसके रिटन एग्जाम के बारे में। रिटन एग्जाम में आपको स्टेनोग्राफर के 3 पोर्शन देखने को मिलेंगे, जिसमें आपकी एक जनरल इंग्लिश होगी, इंग्लिश से आपके 100 क्वेश्चन आएंगे, रीजनिंग होगी 50 क्वेश्चन आपके रीजनिंग से आएंगे, जीके यानी कि जनरल अवेयरनेस या फिर जीके जिसे जनरल स्टडी बोलते हैं, उससे आपके 50 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो टोटल जो आपका क्वेश्चन पेपर हो जाता है वो 200 क्वेश्चंस आपके क्वेश्चन पेपर में आएंगे। एक क्वेश्चन के लिए आपको 1 मार्क प्रोवाइड किया जाएगा। टोटल क्वेश्चन पेपर आपका 200 मार्क्स का हो जाएगा। क्वेश्चन पेपर सोल्व करने के लिए आपको 130 मिनट दी जाएंगे, यानी कि 130 मिनट आपको क्वेश्चन पेपर सोल्व करने के लिए दी जाएंगी। 1/4 की इसमें आपकी नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है। ये जो आपका एग्जाम है, इसके अगर आपने ये क्वालिफाई कर लिया, उसके बाद आपका होगा कंप्यूटर स्किल टेस्ट, जो कि यूडीसी वाला सेम होगा, जिसमें आपको एक पावर पॉइंट स्लाइड बनानी होगी, जिसके लिए आपको 10 मार्क्स दिए जाएंगे। सेकंड आपको कोई भी एमएस वर्ड में जो आपने मैटर टाइप किया है उसकी फॉर्मेटिंग करनी होगी, जिसके लिए आपको 20 मार्क्स दिए जाएंगे। थर्ड आपका कोई भी आपको एक्सेल में टेबल बनानी होगी कोई भी फॉर्मूला यूज करके, जिसके लिए आपको 20 मार्क्स दिए जाएंगे। कंप्यूटर स्किल टेस्ट सोल्व करने के लिए आपको 30 मिनट यानी कि आधा घंटा दिया जाएगा। केवल क्वालिफाइंग नेचर है, कंप्यूटर स्किल टेस्ट के मार्क्स आपके फाइनल मेरिट में नहीं बनेंगे, नहीं जुड़ेंगे। अगर आपने कंप्यूटर स्किल टेस्ट क्वालिफाई कर लिया, उसके बाद आपको बुलाया जाएगा थर्ड स्टेज के लिए, जो कि आपका स्टेनोग्राफी टेस्ट है। स्टेनोग्राफी टेस्ट आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम में, अगर आप हिंदी में अपना स्टेनोग्राफी टेस्ट देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं, या फिर आप इंग्लिश में भी दे सकते हैं। दोनों की स्पीड सेम है। अगर आप हिंदी में दोगे तो आपको 80 वर्ड पर मिनट की अकॉर्डिंग अपनी शॉर्ट हैंड लिखनी होगी। इंग्लिश वालों के लिए भी 80 वर्ड पर मिनट शॉर्ट हैंड की स्पीड होनी चाहिए।
ट्रांसक्रिप्शन की स्पीड यानी कि जो आपने स्टेनो शॉर्ट हैंड में लिखा है उसे कंप्यूटर पर टाइप करने का आपको टाइम दिया जाएगा। 85 मिनट आपको हिंदी वालों को दी जाएगी, 75 मिनट इंग्लिश मीडियम वालों को कंप्यूटर पर टाइप करने का यानी कि ट्रांसक्रिप्शन करने का टाइम दिया जाएगा। ये भी केवल क्वालिफाइंग नेचर है, इसके लिए आपको कोई भी मार्क्स प्रोवाइड नहीं किए जाएंगे। अगर आपने ये क्वालिफाई कर लिया उसके बाद आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी जो कि आपके रिटन एग्जाम के मार्क्स के अकॉर्डिंग बनती है। अगर आपने वो लिस्ट क्वालिफाई कर ली तो आप फाइनली स्टेनोग्राफी पोस्ट के लिए सिलेक्टेड हो जाओगे। सेम प्रोसीजर है, जिस स्टेट से आपने फॉर्म भरा है यानी कि जिस स्टेट से आप बिलोंग करते हो उस स्टेट में आपकी पोस्टिंग होगी। तो फ्रेंड्स ये था स्टेनोग्राफी पोस्ट के लिए सिलेक्शन प्रोसीजर। अब बात करते हैं सैलरी के बारे में कि फाइनली सिलेक्शन होने के बाद, ज्वाइनिंग होने के बाद आपको सैलरी क्या दी जाएगी इन हैंड। नोटिफिकेशन मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहां पर देख सकते हैं। डायरेक्ट ही नोटिफिकेशन में इसकी ग्रेड पे के बारे में कहा हुआ है और सैलरी के बारे में भी बताया हुआ है। तो जो आपको दोनों ही पोस्ट के लिए ग्रेड पे दी जाएगी वो 240 दी यानी कि 2400 यानी कि 2400 रुपए आपको दी जाएंगे। 2400 रुपए आपकी ग्रेड पे है। जो आपकी सैलरी बनेगी 7 पे कमीशन के बाद वो आपकी 30,000 के आसपास मिनिमम इनिशियल सैलरी बनेगी। उसके बाद आपकी सैलरी इंक्रीज होकर 70,000 तक पहुंच जाएगी। तो फ्रेंड्स ये इसकी सैलरी के बारे में था जो कि नोटिफिकेशन में भी दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स ये था कंप्लीट प्रोसीजर दोनों ही पोस्ट के लिए। मैंने आपको बता दिया यूडीसी यानी कि अपर डिवीजन क्लर्क और स्टेनोग्राफी पोस्ट के लिए। दोनों ही पोस्ट बहुत ही अच्छी पोस्ट है, हाई लेवल अपर लेवल की पोस्ट है, बहुत ही ज्यादा आपके लिए गोल्डन चांस है अगर आप कोई भी सीनियर जॉब पाना चाहते हो। तो फ्रेंड्स ये था कंप्लीट प्रोसीजर। अगर आपका अब भी कोई डाउट हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछें, मैं आपकी कमेंट का आंसर 100% दूंगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, व्हाट्सएप ग्रुप आपके फेसबुक पर वीडियो को शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना तो आप बिल्कुल भी मत भूलना क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही लेटेस्ट जो अपडेट के बारे में कंप्लीट डिटेल नॉलेजेबल वीडियोस लेकर आता रहता हूँ। तो आज की इस वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।